राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा कि एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार हुआ। इस अभियान में विज्ञान तकनीक का अहम योगदान रहा। हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया की ताकत हर कोई महसूस कर रहा है। घरेलू उत्पादों को खरीदने पर ही जोर दें। आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाही न बरतें। सभी देशवासी मास्क पहनने की आदत जरूर डालें। हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सबके प्रयास से वैक्सीनेशन अभियान सफल हो रहा है। महामारी के खिलाफ जन भागीदारी को ताकत बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली, थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी भाजपा। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था और ये दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के पहले देश की स्थिति बहुत बुरी थी। कहा रोज एक नया घोटाला होता था। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था। जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। ट्वीट कर कहा 95% जनता को नहीं भाजपा की जरूरत। सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को भाजपा की जरूरत ही नहीं है। मंत्री के बयान पर ओपी राजभर ने भी किया पलटवार। ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री जी बढ़ती महंगाई पर गजब का ज्ञान दिया। मुट्ठी भर लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। हमीरपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। यमुना पुल में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विपक्षियों पर जमकर बरसे डॉक्टर दिनेश शर्मा। कहा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार की नजर। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का मामला। सीएम योगी तक पहुंची जांच रिपोर्ट। 48 घंटे में जांच पर फैसला संभव। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु सीएम के सामने रखे जाएंगे। 1-2 दिन में शासन की तरफ से इस बात का बड़ा फैसला होने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। दिसंबर से टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। 68 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। नवंबर से शुरू होगी टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति। 80 से 90% विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन। सीएम योगी, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी का प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत हरीश रावत भी कमेटी में शामिल। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 23 अक्टूबर से होगी शुरू। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगी रवाना। 3 यात्राओं का कार्यक्रम जारी। आगरा में स्कूली बच्चों से भरी बस गांव के तालाब में अनियंत्रित होकर पलटी। ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्कूली बस में 40 बच्चे थे सवार। नयाबास प्राथमिक स्कूल के सामने मार्ग का मामला।
नैनीताल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों से विधायक ने खुद दबे हुए शवों को निकाला। 2 शवों को बाहर निकाला गया। मेरठ में रैपिड रेल निर्माण के दौरान लोहे से बना पिलर का फाउंडेशन सड़क पर गिरा, बाल बाल बची रोडवेज बस। बहराइच में पानी में डूब रहे एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 3 सगे भाई बहनों की डूबकर मौत। जौनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़े मस्जिद के पास गिरा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। काफी दिनों से जर्जर था मकान।